उच्च आसन पर आसीन होने वाले सूर्य चंद्र समान मंच को अलौकिक करते मंच के आलोक नेत्री विवेकी निर्णायक मधुरावाज के धनी मृदुभाषी भूषण जी हनुमत विचार भागीरथी प्रयास कर अपने जी गांव में राम नाम रूपी आवेदन धार बहाने वाले आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण समस्त राम भक्त श्रोताओं माताओं बहनों और कल का सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी के हृदय कमल में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत बंधु। जैसे तो रामचरित मानस के अंतर्गत 7 कांडों और तुलसी रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा चौपाई सोरठा छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है तृतीय सोपान का दोहा क्रमांक 35 जहाँ नवधा भक्ति की चर्चा जाना नहीं है भाई, काली बार तारा लगाबो अब 10 बजे। और इस नवधा भक्ति में माता सबरी को भगवान राम तीसरी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। इसी पर मुझे चर्चा करनी है लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकती। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है। भगवान भोले शंकर जी ने माता पार्वती जी से, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, काकभूषण जी ने गरुड़ जी से और गोस्वामी तुलसीदास जी ने समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है बस उसी पर चर्चा करते हैं। ना तो मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं गोस्वामी जी, एक आधी घड़ी आधों की पुनियाधी तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए जामगांव में बहरे मानस के इस पावन धार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन और पाठन। इसीलिए अपनी भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि, सलाम तुझे और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, उन शहीदों जैसे चांद और सितारों को। सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम और जो दे प्यार तुम्हें, उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मीरा जी का ये भजन पश्चात मानस पर चिंतन। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय।
लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारभते पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय लखन सिया रामचंद्र के जय। रात्रि के दूसरे पहर के मध्य में उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय आप सभी के हृदय में विराजित भगवान राम जी और मां जानकी जी को एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। साथ ही साथ आप सभी को अग्रिम बधाई मांग पूर्णिमा के पुण्य के। चलिए मैं आपको ले चलूं जंगल में जहाँ पर माँ सबरी की कुटिया है और माँ सबरी की कुटिया में भगवान राम और लक्ष्मण भैया पधारे हुए हैं। निर्देश पहले से मिला हुआ है गागर में सागर भरने का, इतनी क्षमता तो नहीं है पर प्रयास करूंगी। भगवान राम भगवती सीता मैया की तलाश करते करते आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उनको सबरी की कुटिया मिली जो प्रतीक्षारत थी आज से नहीं 10,000 साल से, और 10,000 साल से प्रतीक्षारत थी। आज आएंगे कल आएंगे लेकिन आएंगे क्योंकि मृषा न होई देव ऋषि बानी। मेरे गुरु ने कहा है जो गलत नहीं हो सकती और उनकी ये प्रतीक्षा सफल हुई। 10,000 साल बाद ही सही पर भगवान आए। तो भगवान के चरणों को अपनी अश्रुओं के जल से उन्होंने पखारा और उसके बाद आसन दिया बैठने को। आसन देने के बाद भोजन परोसा तो कंदमूल फल परोसा। और भगवान राम को अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसका प्रत्युत्तर वो जरूर देते हैं। उन्होंने देना शुरू किया। इसे राम गीता के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पहली और दूसरी भक्ति की चर्चा शायद हो चुकी है। हमें चर्चा करनी तीसरी भक्ति पर, गुरु पद पंकज सेवा। एक एक शब्द पर पहले चर्चा कर ले। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है। मान गोसाई जी महाराज ने बताया है कि जो गुरु की भक्ति है वो तीसरी भक्ति है। अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा करनी चाहिए। ये शाब्दिक अर्थ है जो इस दोहा के नीचे दोहा के नीचे लिखा है। अब थोड़ा विस्तृत चर्चा करें। गुरु, गु मतलब अंधकार और रु यानी प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखा। एक शिष्य अपने गुरु से सीख रहा था और अपने गुरु के चरणों में उसको अटूट भक्ति और प्रेम था। तभी उस शिष्य के कमरे में जहां हमेशा अंधकार रहता था एक दिव्य प्रकाश हुआ। पड़ोस के लोगों ने जाकर उसके गुरु को बताया कि आपके शिष्य के कक्ष में एकदम दिव्य प्रकाश, मानो सूर्य साक्षात उदित हो गया हो। गुरु ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला अरे स्वयं भगवान पधारे दर्शन देने। दौड़ कर आए गुरुदेव अपने शिष्य से मिलने और शिष्य से कहा बेटा जल्दी से दौड़कर उनके चरणों को प्रणाम करो। भगवान विष्णु बहुत पहले से आए थे और वो कह रहे थे कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही नारायण हूँ जिनकी सेवा तुम्हारे गुरु जी किया करते हैं, तुम्हें भी करने के लिए कहते हैं। लेकिन शिष्य माने ना। फिर गुरु ने कहा कि इनके चरण की सेवा कर ले बेटा, ये जगत के आधार है, भगवान विष्णु है, नारायण है, साक्षात दर्शन देने आए हैं। एक क्षण के लिए वो शिष्य सोचता है और सोचने के बाद भगवान को छोड़कर गुरु के चरण को प्रणाम करता है। गुरु ने पूछा ऐसा क्यों किया? अरे जब भगवान खड़े तो उनके चरण की प्रणाम करनी चाहिए ना तेरे को, तू मेरे पास क्यों आया? शिष्य ने कहा गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागू पाए, दिमाग में सोचा। और उसके बाद बलिहारी गुरु आप जिंदो गोविंद दियो लिखा है। मुझे पता नहीं था कि ये गोविंद है, ये भगवान है, ये नारायण है। वो तो आपने मुझे बताया, इसलिए मुझे पता चला। अर्थात जिसको हम नहीं जानते उसको जो जना दे वो गुरु है। तो हमारी पहली गुरु कौन होती है? इसमें लिखा है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। हमारी पहली गुरु कौन है? प्रथम गुरु जिन पितु और माता, रज विरज की जो है दाता। हमारे पहले गुरु है माता पिता। वंदना प्रकरण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। वहां पे भी गुरु चरण की वंदना की बात कही गई है, यहाँ पे भी गुरु चरण की वंदना की बात कही गई है। तो हमारे सारे धर्म शास्त्र कहते हैं, बताते हैं, हमारे विद्वत जन बताते हैं कि प्रथम गुरु माता और पिता है। हम में से कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो अपने प्रथम गुरु माता पिता की सेवा नहीं करते। जियत बाप ला मारे डंडा, मरे बाप ता लेगे गंगा। तो क्या मतलब भैया, सेवा करनी है तो पहले सेवा माता पिता की करें। नवरात्रि आती है तो दुर्गा मैया को खूब मनाते हैं, खूब गाते हैं, उनके लिए खूब नाचते हैं, और घर की माता कोने में पड़ी रहती है। तो पहली सेवा उनकी करनी चाहिए। दूसरी बात, चरण को पंकज कहा है। पंकज का तात्पर्य होता है कमल। अगर गुरु के चरण कमल है, फिर वो माता पिता हो या फिर गुरु हो, वो चरण कमल है तो भक्त का मन, शिष्य का मन, पुत्र का मन क्या क्या होना चाहिए? भवरा, जो वहीं पर उनके मकरंद को प्राप्त करने के लिए, उनके पराग को प्राप्त करने के लिए उन्हीं के चरणों के इर्द गिर्द रहे। देखिए जी, आशीर्वाद फोकट में मिलने वाली चीज है जो लाइफ टाइम जिंदगी भर पूरने का काम करती है। अब ये अलग बात है कि आजकल के गुरु को पैसा दे के गुरु बनाना पड़ता है। एक पंक्ति अक्सर सियान लोग बोला करते हैं कि गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। उपस्थित जन समुदाय, आपसे पूछती हूँ, मैं आपको बताऊंगी ये नाली का पानी है और मैं 25 बार छानूंगी उसको और उसके बाद दूंगी आपको पीने के लिए, आप पियोगे? हाँ? नहीं? क्यों? अरे सियान लोग बोलते हैं तो गलत थोड़ी ना बोलते हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। तो मैं तो 25 बार छानूंगी आपके सामने, लेकिन 25 बार बताऊंगी भी कि ये नाली का पानी है और आपको पिलाऊंगी, आप पियोगे? नहीं ना, इसको उल्टा करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। आपको जानना पड़ेगा ये मिनरल वाटर है, ये नल का पानी, ये बोरिंग का पानी, ये कुएं का पानी, ये तालाब का पानी, ये गंगा जल, ये फलाना, ये ढिकाना, आपको जानना पड़ेगा। तब आप उस पानी को पियोगे, तब समझ में आएगा। और गुरु को छानना पड़ेगा, अर्थात गुरु के विषय में जानना पड़ेगा वो सही व्यक्ति है कि नहीं है। पहले के जो गुरु होते थे वो कैसे होते थे? वो अपने नाम के सामने श्री श्री 1108 श्री ऐसा नहीं लिखाते थे। वो अपने नाम के बाद दास लिखाते थे। तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, घासीदास, अपने नाम के बाद दास लिखाते थे। मतलब मैं ईश्वर का दास हूँ, सेवक हूँ। और आजकल के गुरु क्या लिखाते हैं? श्री श्री 108 श्री स्वामी फलाना ढिकाना नंद। तो जो पहले से स्वामी लिखा है यार, वो किसी का गुरु कैसे हो सकता है? वो शुरू में ही सब खत्म कर देता है। गुरु शुरू में ही सब खत्म कर देता है। गुरु के चरणों की सेवा करके कौन कौन क्या क्या प्राप्त किए? तो जिस जीव की चर्चा कर रही हूँ, शबरी, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोले कैसे? उनके गुरु का नाम पता है? मतंग मुनि। मतंग मुनि जब अपने प्राणांत होने लगे तो अपनी शिष्या को बुलाकर कहा, बिटिया तो कहीं मत जाना, यहीं रहना, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तुम्हें ढूंढते ढूंढते आएंगे। और समय आया, 10,000 साल बाद ही सही, लेकिन भगवान ढूंढते ढूंढते आए।
गुरु की बात को उसने गांठ बांध के रख लिया था कि मेरे गुरु ने कहा है, मतलब सत्य होगा और होगा और होगा ही। सत्य हुआ। आइए शुरुआत के दौर में चलते हैं। सती के मरणोपरांत पार्वती जी का जन्म हुआ। पार्वती जी के घर में अर्थात पर्वतराज हिमांचल के घर में नारद जी का आगमन हुआ और अपनी बेटी के भविष्य को जानने के लिए उनके चरणों में डाल दिया। नारद जी ने कहा कि सीता तुम्हारी सकल गुण खानी नाम उमा अंबिका भुना भवानी, और दो चार अवगुण अगर सुनना हो तो अपने जामाता के सुन लो। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि परी हस्त असिरे। ये बात पार्वती के दिलो दिमाग में बैठ गई। नारद जी उनके गुरु थे और उस बात को उसने गांठ बांध के धर लिया कि जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश ऐसा कोई है तो वो भोले शंकर है और मैं उनको प्राप्त करूंगी। गुरु ने कहा है ऐसा स्वामी मुझे मिलेगा तो मिलेगा ही, इसके लिए चाहे कितनी भी रोड़ाएं पार करनी पड़े मैं करूंगी और उनको प्राप्त करूंगी। मिले उनको भोले शंकर। फिर आगे बढ़ते हैं दशरथ जी महाराज की चर्चा करें। दशरथ जी को पहले से पता है उनके घर संतान आएगी, क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया है। जिस तरह पुत्र के वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, आपकी भी मृत्यु पुत्र के वियोग में होगी। लेकिन कब? चौथापन आ गया है, कान के समीप के बाल पक गए हैं, मुकुट टेढ़ा हो गया है, इसके बावजूद अभी तक मेरी कोई संतान नहीं है। मुकुट का टेढ़ा होना इस बात का घोतक है कि अब इस जिम्मेदारी को अर्थात उस मुकुट को संभालने के लिए मेरा सर कमजोर पड़ रहा है, मेरी कंधे कमजोर हो रही है। तो गुरु गृह गए, वो तुरंत नहीं पाला। गुरु जी के पास गए और वहां अपने सारे भाव को रख दिया। गुरु जी ने कहा धरहु धीर हुई है सुत चारी, चार बेटे होंगे। शर्त ये थी कि एक रोड़ा है और उस रोड़ा को पार करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया, पुत्र कामेष्ठी हुआ और 4 बेटे महाराज दशरथ के हुए। तो ऐसे गुरु की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? गुरुपद पंकज सेवा। अच्छा, जब मैं पढ़ती थी तो मेरे जमाने में हिंदी में कक्षा 5वीं में पाठ 5 में एक कहानी हुआ करती थी, अंधेर नगरी चौपट राजा। जो पढ़े होंगे वो जानेंगे। उसमें हुआ यूं कि वहां का जो राजा था उसका नाम था चौपट और जथा नाम तथा गुण और नगरी का नाम अंधेर। तो उसने फांसी का फंदा बनवाया और पूरे नगर में ढिंडोरा पटवा दिया कि जिस किसी व्यक्ति का गला इस फंदे में बराबर बैठेगा उसको फांसी टांग दी जाएगी। बताओ भला ऐसा कोई होता है? देवयोग से उसी संध्या को उसी नगर से एक गुरु एक चेला दोनों जन निकल रहे थे, तो रात्रि हो गई। और जो सिद्ध संत होते हैं ना, वो फक्कड़ मिजाजी होते हैं, अर्थात जहाँ रात हुई वहीं रुक लेते हैं। भूख लगी तो किसी से 2 रोटी ले ली, किसी से 1 रोटी ले ली, इस तरह से किसी को बोझ भी नहीं पड़ता, उनका पेट भी भर जाता। तो वो रुक गए। अब राजा के आदेश पर उनके सिपाही ढूंढने निकले हैं कि किसी को पकड़े भैया जो जिसका गला परफेक्ट बैठे वहां पर। लेकिन गांव के किस व्यक्ति को पकड़े, नगर के किस व्यक्ति को पकड़े? किसी को भी अगर जबरदस्ती पकड़ते हैं तो समझ लीजिए जीवन भर के लिए हमारा और उनका कट्टर बैर हो जाना है। तभी उनकी नजर उस मंडप पर, उस मंच पर, उस जगह पर सोए हुए 2 लोगों पर पड़ी। उनके पास गए और उनसे कहा भैया चलिए। बोले क्यों? आप हमारे नगर के नहीं हो? नहीं, तो आप दोनों को कारागार में डाल दिया जाएगा क्योंकि आप हमारे नगर के नहीं हो। ले जाके कारागार में डाल दिया गया और वही सैनिक बात कर रहे थे, देखना कल सवेरे इनको फांसी लगेगी। इस बात को चेला और गुरु दोनों जान रहे थे। सुन ले, गुरु ने एक बात अपने चेले के कान में कही और उसके बाद दोनों बढ़िया आराम से पूरी रात सोले। बोले आज विधाता की कृपा हुई हम पर, सोने के लिए अच्छी बिस्तर मिल गई और भोजन के लिए अच्छा भोजन मिल गया, कल की कल देख लेंगे। सुबह हुई, स्नान आदि किया, स्नान आदि करने के बाद भगवान का भजन पूजन वंदन किया और उसके बाद राज दरबार में उन्हें पेश किया गया। और राज दरबार में जब हो गए
तो सारे नगर के लोग एकत्रित हो गए थे, भैया किसको फांसी लगेगी, चलो तो हम भी देखें, हम भी देखें, पूरे नगर के लोग। फिर राजा के बगल में जो मंत्री होता है वो उनका फरमान पढ़ रहा है कि इस फंदे पर जिसका गला बराबर बैठेगा उसको फांसी टांगी जाएगी। इतने में राजा की दृष्टि उस चेले और उस गुरु पर पड़ी। गुरु ने तो पहले ही एक मंत्र दे दिया था चेले को, तो चेला दौड़ लगाने लगा उस फंदे के पास जाने के लिए। गुरु ने हाथ पकड़ के खींच लिया, बोले रुक, पहले मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं ना, चुप चुप बैठ यहाँ पर। गुरु भागने लगा तो गुरु के चरणों को उस चेले ने पकड़ लिया, बोले गुरुदेव रुको रुको, मुझे जाने दो ना। दोनों में आपाधापी मच गई, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। सब आश्चर्यचकित, अरे यार ये मरने को क्यों तैयार हो है। इतने में राजा से रहा नहीं गया, राजा ने पूछा आप क्यों दोनों से मरना चाह रहे हो भैया। तो गुरु ने शिष्य की ओर देखा, कहा तू बताएगा कि बताऊं। चेले ने कहा गुरुजी आपकी आज्ञा हो तो मैं ही बता दूं। गुरु ने कहा बिल्कुल बता दे। तो चेले ने कहा महाराज बात ये है कि आज जो जो समय चल रहा है, जो मुहूर्त, वो उस मुहूर्त में इंद्र का सिंहासन खाली है और इस मुहूर्त में इतने से इतने बजे के बीच अगर कोई व्यक्ति मरता है, लेकिन मरना भी कैसा, बोले फांसी के फंदे पर झूल के मरता है तो उसको इंद्रासन मिलेगा। वैसे तो मरने वाले कई तरीके से मर लेते हैं, लेकिन फांसी पे झूल के जो मरेगा उसको इंद्रासन मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाऊं और शिष्य फिर आगे बढ़ने लगा। गुरु ने कहा रुक। राज दरबार से राजा ने आदेश दिया आप दोनों रुको, न गुरु मरेगा न चेला मरेगा। तो बोले कौन मरेगा, मैं मरूंगा। ये कहकर वो चौपट राजा गया, फांसी के फंदे पर झूला और उसके जीवन का अंत हो गया। इस कहानी से क्या सीख मिली, इस कहानी से ये सीख मिली कि जो गुरु की सेवा करता है मृत्यु उससे भी दूर भाग जाती है, जिसका उल्लेख शुरुआत के वंदना प्रकरण में आया है। इसीलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा। पंकज का मतलब कमल होता है और कमल का पुष्प आप सभी ने देखा होगा। कमल के पुष्प पर एक भौरा दिन भर मंडराता है, उसको ये लगता है कि मैं कितना प्रेम करता हूँ इस कमल के बीच में निकली हुई पंखुड़ी के बीच के उस मकरंद से, उस पराग से। शाम होते होते वो कमल का फूल धीरे धीरे मुरझाना शुरू होता है तो वो भौरा सोचता है कि क्यों ना जाके मैं उसी में बैठ जाऊं, ये बंद होगा तो वो जान दो, सूर्योदय होगा फिर से खिलेगा, मैं बाहर निकल आऊंगा। उस आसक्त प्रेमी को इतना नहीं पता कि मुरझाया हुआ फूल वापस नहीं खिलता। वो जाके उसी कमल बीज बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो कमल का पुष्प बंद हो जाता है और बंद होने के बाद जब तक प्राण वायु रहती है वो जीवित रहता है और प्राण वायु समाप्त, उसके जीवन का अंत हो जाता है, उसके जीवन का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है, क्योंकि मैं अपने उसी मकरंद के समीप मरा हूं। शिष्य का मन भी वैसे ही होना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरण की सेवा करते करते अगर वही प्राण निकल जाए तो भी चलेगा। अरुणी की कथा भी सुनी होगी, कहानी भी सुनी होगी। अरुणी की कहानी भी मैंने बचपन में पढ़ी थी। गुरु के आज्ञा अनुसार अरुणी जाके खेत के वो जो जगह होती है छत्तीसगढ़ी में जेलना मुही कथी, मुही जानता ना मुही, हाँ बरसात में वो पानी में बह जा रहा था, मिट्टी का ढेला ला ला के डालता था तो गीली मिट्टी है बह जाती थी बार बार, वो खुद ही बैठ गया उसमें, रात भर में अकड़ गया, सिकुड़ गया। रात को जब वो नहीं लौटा तो गुरु अपने दो चार चेलों के साथ ढूंढने निकला। अंत में अरुणी को पाया तो अरुणी अकड़ गया था, सीने से लगाया, खूब प्यार किया और आशीर्वाद दिया। इस तरह से जिस किसी ने गुरु की सेवा करी है उसको निश्चित रूप से क्या मिला है, भगवान की भक्ति। लेकिन एक शर्त लगा दिया, गुरुपद पंकज सेवा तक तो ठीक है, लेकिन तीसरी भक्ति अमान, अमान अहंकार की मैंने अपने गुरु के लिए किया, ये बात का मान आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लंकेश रावण अपने गुरु का बहुत बड़ा भक्त था
और उनके गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि भगवान भोले शंकर। लेकिन लंकेश रावण के मन में अहंकार आ गया। एक बार भगवान भोले शंकर कैलाश के ऊपर बैठे हुए थे और कैलाश के ऊपर बैठे हुए थे तो भोले शंकर तो नहीं उतरे नीचे, लंकेश रावण भी ऊपर नहीं गया, सीधा सीधा कैलाश से उठा लिया। बोले प्रभु कैलाश उठा के आपके चरणों को माथे से लगाता हूं। ये ऐसा भाव तो मन में अहंकार आ गया, मन में मान आ गया, तो कहां से आप गुरु के सेवक हुए भैया? इसलिए सेवा अगर करें तो कैसे करें? गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमारी। वैसे कुछ एक और गुरु है, वो कौन है, कैसे है, इसका चिंतन छोटे से भजन के बाद। एक दिन उड़ जाए पिंजरा में पंछी उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए
निवेदन कर रही थी कि गुरु आप कुछ बोलने वाले हो? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरु की अपन चर्चा कर रहे थे। मैंने निवेदन किया था कि मैं कुछ और गुरु के विषय में चिंतन करूंगी। तो पहले गुरु के बारे में तो बता दिया, प्रथम गुरु जिन पितु और माता रज विरज की जो है दाता। दूसर गुरु जिन मनसा दाई गर्भवास से दिन छड़ाई। मेरी माँ जब प्रसव की पीड़ा में तड़प रही थी तो उनका साथ देने वाला कोई न था, कोई भी नहीं, मेरे पिता नहीं। तो कौन संग में थी? बोले दाई। आपके गांव में भी होगी ना कोई एक आध दाई जो बच्चा जन्मने में साथ देती होगी। मितानिन लोग जो जिन्हें दाई प्रशिक्षण मिला है वो तो आज की है। सियान दाई लोग जिन्हें प्रशिक्षण नहीं मिला लेकिन बहुत अच्छे से वो डिलीवरी कराती हैं, वो भी एक तरह की गुरु है। मेरी माँ जब थक जाती थी तो उसको हाथ पकड़कर ढाढ़स बनाती, थोड़ी देर और बेटा, थोड़ा सा और प्रयास करो, तेरा लल्ला तेरी लल्ली दुनिया में आने वाले, थोड़ा सा और मेहनत। ये दूसरी गुरु है। तीसर गुरु जिन धरिया नामा ले ले नाम पुकारे ग्रामा। तीसरा गुरु जिन्होंने मेरा नाम करण किया। मैं जन्म के तुरंत बाद एक बेटी थी, एक बच्ची थी, लेकिन नाम नहीं था मेरा। फिर उन्होंने मेरा नामकरण किया, या हम सबका नामकरण जिसने किया वो भी गुरु है। चौथा गुरु जो अक्षर ज्ञान कराते हैं। चौथा गुरु विद्या जो दीन्ही जग व्यवहार लोक रीत किन्ही। जन्म भी हो गया, नामकरण भी हो गया, लेकिन मैं ये जो मंच में बोल पा रही हूँ इसका किसी ना किसी का तो श्रेय देना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को। तो मेरे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे अक्षर ज्ञान दिया। दो शून्य बनाओ, दो गोला बनाओ, एक आड़ी लकीर, एक खड़ी लकीर और उसके ऊपर एक आड़ी लकीर, और सामने के उस गोले के सामने को मिटा दो। क्या बना? क्या बना? सब अपने में ही मशगूल है, किसी को पता ही नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। दो गोले बनाओ ऊपर नीचे, और दो गोले बनाने के बाद एक छोटी सी आड़ी लकीर बनाओ। दो गोले देखिए मेरी ओर, एक आड़ी लकीर, एक खड़ी लकीर और ऊपर एक और लकीर, और सामने को मिटा दो। क्या बना? अनार के आ। ऐसे हमारे गुरुजी सिखाते थे। अनार के आ सीखने के बाद आगे बढ़ते गए, कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये उनकी कृपा हुई। चौथा पांचवा गुरु वैष्णव जो किन्हा राम नाम का सुमिरन दीन्हा। पांचवा गुरु जिन्होंने हमें ये समाज क्या है, ये घर क्या है, ये परिवार क्या है, ये हम कौन है, आप सब कौन है, इस बारे में जनवाया। जिन्होंने मंत्र पढ़कर हमारे विवाह करवाया, 7 फेरों के 7 वचन सुनाए, वो हमारे पांचवे गुरु। और छठा गुरु सद शब्द लखावे जहां का मार्ग तहां दिखावे। छठा गुरु वो जिन्होंने हमारे कान फूके हमें मंत्र दिया और भगवान क्या है ये दिखा दिया। ये छठा गुरु है। इनके चरणों की सेवा करना। निवेदन कर रही हूँ कि ये रामचरितमानस के राम गीता है, जो भगवान श्री राम जी की वाणी मुखरित हो रही है। 9 भक्ति होते हैं, 9 प्रकार की भक्तियों में कोई एक व्यक्ति एक भक्ति भी अपने जीवन में धारण कर लेता है तो मुझे प्राप्त कर लेता है सबरी। और तुमने वही किया, तुमने अपने गुरु की बात को गांठ बांध कर धर लिया। तुम्हें प्रतीक्षा थी ना कि मैं आऊंगा, बहुत देर हो गई माता, लेकिन मैं आया, गुरु की बात को सत्य करने के लिए आया। आपको प्रतीक्षा में बहुत पीड़ा हुई होगी। माता सबरी ने बताया, प्रभु आपसे पहले, आपके आने से पहले मैं रोज अपनी कुटिया से जितना दूर तक बंद पड़ता था फूल बिछाती थी। लोग हंसते थे मुझ पर, पगली हो गई है, रोज फूल बिछाती है और शाम होते होते तक झाड़ू लगा देती है, किनारे कर देती है। लोग पूछते थे क्यों बिछाती हो? तो मैंने कहा मेरे गुरुजी ने कहा है राम जी आएंगे, और मुझे ये भी पता है कि मेरे भगवान के चरणों की चरण पादुका मतलब चप्पल उसके भाई मांग कर ले गए हैं, भरत भैया मांग कर ले गए, तो मेरे प्रभु के चरण छिले हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी दूर ही सही मैं उनके चरणों को थोड़ा आराम दूं, इसलिए फूल बिछाती हूँ।
लोग मुझे पागल कहते थे, और जब वो पागल कहते थे तो मैं सीना ठोक के कहती थी, जिन्हें तुम पागल कहते हो, जिन्हें तुम पागल कहते हो, उनमें खुशियों के लच्छे हैं। हमें तो पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं, हम तो पागल ही अच्छे हैं। ऐसा भाव माँ सबरी का। और एक दिन भगवान का आगमन हुआ, वो आए, और आने के बाद माता सबरी को दर्शन भी दिया, और गुरु की बात को सत्य भी किया, और उनको नौधा भक्ति रूपी ज्ञान भी दिया। किसी भक्त ने पूछा गोस्वामी जी महाराज से कि गुरुदेव बड़े बड़े भक्त हुए भगवान के, बड़े बड़े हनुमान जी, विभीषण जी जैसे बड़े बड़े भक्त हुए, फिर नौधा भक्ति उन्होंने सबरी को क्यों दी? माताएं ध्यान दें, आपको सबसे अच्छी वाली दही चाहिए होगी, सबसे अच्छी वाली दही आप कौन से बर्तन में भरोगे तो अच्छी दही मिलेगी? सोने के बर्तन में? हाँ, आप लोग दही नहीं बनाते? अरे हाँ की ना, दही बनाते हो? आपको अच्छी वाली दही चाहिए तो कौन से बर्तन में अच्छी वाली दही मिलेगी? सोने के बर्तन में, चांदी के में, स्टील के बर्तन में? फिर तो आपको जीरो मिलेगा, शून्य मिलेगा। अरे मिट्टी के बर्तन में सबसे बढ़िया दही जमती है, और माँ सबरी क्या है? बोले वो मिट्टी का बर्तन है, और उसी मिट्टी के बर्तन में क्या बनना है? बोले नौधा भक्ति रूपी दही को जमाना है। वो शून्य हो गई, हे विधाता मुझे शून्य बना देना, मेरे भीतर का अहंकार मिटा देना। कोई अपने साथ ना रखे तो कोई बात नहीं, और जो साथ रखे उसका दर्जा 10 गुना बढ़ा देना, उसका दर्जा 10 गुना बढ़ा देना। बोलिए लखी श्री रामचंद्र की जय जय। भजन भी गाना है? हाँ हाँ, इसीलिए तो। हाँ? कोई नहीं, मैं समझ रही हूँ ना, इसीलिए मैंने। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन से है ये? हाँ, गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा। हमने पहले ही कहा था गागर में सागर भरने का प्रयास करेंगे, हमने तो सागर भर ही दिए, कम शब्दों के इस्तेमाल में भी। मैं आपकी शिक्षा के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन आप काफी शिक्षित हैं, और आपकी दीक्षा के बारे में नहीं जानता, लेकिन आप दीक्षित हैं। हमने अनुभव किया, हमारा तजुर्बा है। बिल्कुल आपके ललाट की बनावट देख करके हमने जान लिया कि आप काफी विदेशी महिला हैं, और जैसा आपका नाम है पुष्पा मिश्रा, आपने बिल्कुल यहाँ सुगंध फैला दी। काफी अनुभवी है आप। बहुत बढ़िया प्रसंग आपको मिला था, एक छोटे से शब्द को आपने इतना विस्तार प्रदान किया है। हम बहुत ही बारीकी से सूक्ष्मता के साथ हम सुन रहे, तो सुनना भी चाहिए। जब ध्यान जाता है तो ऊपर वाले भी ध्यान करते हैं। कहा भी गया है ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी, योगक्षेमम वहाम्यहम। आप थोड़ा हाथ बढ़ाओगे, ऊपर वाले ऐसा आपको आशीर्वाद देने के लिए, अपने शरणागत करने के लिए खींच लेते हैं। इतना बढ़िया आपकी टीम, आपकी मंडली, बिल्कुल पीत परिधान में आप लोग काफी सुसज्जित हैं। भले ही रात्रि हो गई है, निशा घनी है, हम लोगों ने तो कई बार काफी लंबे अरसे से हम लोग जागते आ रहे हैं, 25-30 साल से इस तरह का कार्यक्रम हमारे गांव में होते आया है। कई बार ऐसा होता मंडली है, ये हमारी माताएं बैठी है, कई बार तो हम ही लोग बैठे रहते थे, 4 जने 5 जने माइक वाले। अरे पूरा ये जानवर लोग सुनते हैं, चिड़िया सुनती है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब इसमें भी है। हिरण्यकश्यप को मारा गया था, खंभे में निकला भगवान, ये भी सुनता है, इसमें भी छिद्र है। तमाम तरह के छिद्रों के माध्यम से ये स्तुति या उनकी गाथा सुनाई पड़ती है। मैंने कहा ना, बारीकी से अध्ययन करना चाहिए हर व्यक्ति में। आपकी जो भाषा शैली है काफी सरल है, लेकिन महंगी जरूर है। महंगी का मतलब आपकी भाषा शैली, शब्द विन्यास बोलते हैं, केस सज्जा बोलते हैं, महिलाएं केस को इधर उधर कैसे सजाती हैं, वैसे ही आपका जो शब्द विन्यास है। आप काफी पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने से भी ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि आप महाराज हैं, पुरोहित हैं। हम आपका सम्मान करते हैं, आपको प्रणाम भी करते हैं हम, भले ही आप हमसे छोटी हैं।
क्योंकि आप धर्म मंच में विराजमान हैं, काफी विदुषी हैं। आप अध्ययन करना अपने घर जाने के बाद। हर व्यक्ति के शब्द में एक अलग अलग कसावट रहता है, बहुत सारे अर्थ होते हैं। ये जो हमारी और भी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे मित्रजन है, काफी बढ़िया हारमोनियम बजा रहे थे, काफी बढ़िया बेंजो, ये तारीफे काबिल है। और हमने तो पहले ही घोषणा कर दिया मन में, और जो हम कह देते हैं ना, यहाँ काटने की किसी में हिम्मत नहीं है। उसका कारण यह है कि मैं सबसे बड़ा सेवादार हूँ। जो अच्छी सेवा करते हैं ना, उनकी बातों का कद्र होती है। तो चलिए, ज्यादा लंबा चौड़ा बोलूंगा 3 लोग भड़क जाएंगे। एक मंडली और बालिकाओं का है, उनका भी सम्मान करना है, भले ही रात्रि हो जाए। देखिए, आप लोग तकलीफ में घूम रहे, क्यों घूम रहे? आपको क्या फायदा है? हमने आपको 7,000 रुपया दिया, 8,000 रुपया दिया, और 2-4 और दे दिए। इतने दूर से आए हैं, उतने का तो आपको किराया लगेगा। केवल एक ही जगह मिलता है राशि। बताओ अब कितना फायदा है आपको? यहाँ फायदे के लिए आप लोग नहीं घूम रहे हैं, ये महसूस करने वाली बात है। और जो लोग फायदे की बात सोचते ना, तो वो चुपती है, यहाँ दिल में छिद्र हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, आज तो खैर बीत गई रात, कल जब रात हो तो कोई दिक्कत नहीं। मानसिकता बना के आना चाहिए कि जब तक रामायण का कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, हमको नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है। 2-3 दिन की बात है, लोग अयोध्या जाते हैं, है ना। इतनी तकलीफ, मैं भी गया था अयोध्या, हालत खराब होगी। नहाने में डर लगता था गंगा मैया में, है ना। गंदगी तो है, बीचों बीच धार बहुत बढ़िया है, आजू बाजू गंदगी रहती है इतनी, फिर भी क्या करें, आस्था के कारण सब लोग जाते हैं। हमारे गांव के जो अभी ग्रामीण अध्यक्ष इंद्रमन साहू जी सपत्नीक वहां गए हैं, अच्छी बात है। हेड चल दिए, मले हम लोग चल दिए। तो बहन जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी इस तरह का आयोजन हो तो बराबर आप हमारा कांटेक्ट नंबर रखिए, या बहुत सारे हमारे प्रमुख संचालक हैं रोशन लाल ठेला जी, मैं तो सहायक हूँ, दादागिरी भले ही करता हूँ, है ना। तो आप नंबर रखिए, अखबार के माध्यम से पता चलेगा। बिल्कुल, यदि आपका नो एंट्री रहेगा तब भी हम यस एंट्री लिख देंगे, है ना। बहुत बढ़िया लगा, काफी प्रशंसनीय है आप लोग। हमारी बातों को ध्यान देना, याद रखना, क्योंकि मैं भी ज्योतिष कला में पारंगत हूँ। इसलिए मैंने कहा ना, बनावट, लाट की बनावट से पता चल जाता है कि उसका आकार कैसा होने वाला है। तो चलिए, आपको विदा देने के लिए दे दूं विदा की बैठे रहे हैं? और चलिए, कोई बात नहीं, आपकी अनुमति है। क्या इधर पंच हैं, सुमन और बता दो, है? हाँ, मिलेश्वरी और टकेश और सुमन और नीलम साहू, आप लोग भी सपत्नीक हैं। पंच साहब है, आइए आइए फटाफट। अब ये बालिका मानस मंडली बिल्कुल तैयार है, सुन रहे हैं आप लोग, है ना। आप लोगों का भी बढ़िया रहेगा कार्यक्रम। चलिए भाई, विदा दें। बहने और भाइयों, हमारे पास आपको कुछ देने के लिए नहीं, हमारे ही शब्द ही काफी है ना। एक प्रसाद है, श्रीफल है, और दान दाताओं के द्वारा जो प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि है, और एक जो भुगतान तीनों गांव के मिला के एक जगह देने का होता है, वो राशि 7,000 आपको समर्पित करेंगे टिकेश्वरी और टकेश्वर। और दोनों आइए आप लोग, एक जोरदार ताली हो जाए, नींद भाग जाएगी। काफी पंडिताइन है ये, लगता है आप भगवत पुराण भी करती होंगी। हाँ, पता चल जाता है भाषा शैली से, मुख मुद्रा से ही झलकने लगता है। अंदर का जो आकर्षण है बाहर पैदा हो जाता है। ताली बजा दो। मैंने पहले ही कहा, जो नहीं है पछताएंगे ऐसी मंडली से चूक जाने पर। हम लोग तो कई बार 4 जने 5 जने सुने हैं, मजा आया। पुष्पा मिश्रा जी, अब तो आप घर को जाएंगे, विश्राम करेंगी, हमारे भैया लोग हैं। और एक बात है, आपको समय हमने ज्यादा नहीं दिया, आपके प्रणाम करते हैं, माफी दे देना भैया, हमका माफी दे दो। चलिए, बहुत बहुत स्नेह पूर्वक आपको इस मन से सादर विदा। अब आइए चलते हैं, ये भी गौरीच है, आप लोग भी गोरी गोरे हैं, ये लोग भी गोरीच लिखे हैं। अब देखने से पता चलेगा कितने गोरी हैं।